यहाँ पर कुछ ही दूर पर बहुत सारी भैंसियाँ चर रही हैं। तो देख सकते हैं ये चड्डी पहन के ऐसे ही पूरे खेत का। तो देख सकते हैं दोस्तों, पता नहीं ये गड्ढे में क्या ढूंढ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और बकरी चराने वाले आए हैं फिलहाल। तो दोस्तों देख सकते हैं 100 बकरियों का मालिक और ये ऐसे ही बैठा है फिलहाल। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। फिलहाल ये लड़का सिर्फ चड्डी पहन के आया है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी गर्मी है। तो आज ये नागिन देख के आया है, इसी वजह से इसको नागिन डांस करने का शौक चढ़ा है। देखिए कैसे फन उठा मार रहा है। तो दोस्तों यहाँ के पास के गांव में अभी 3 लोग भीषण गर्मी के वजह से मर गए हैं। तो दोस्तों इस गर्मी में आप सब अपने आप को बचा के रखें और फुल स्लीव कपड़े पहने, जिससे आप धूप से और गर्मी से बच सके और धूप में सनग्लासेस और सनस्क्रीन लगा के चलें। तो यहाँ पर कुछ ही दूर पर बहुत सारी भैंसियाँ चर रही हैं और बड़े मज़े से चर रही हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर एक समय बहुत सारा पानी भरा हुआ करता था, लेकिन गर्मी के कारण यहाँ पर पूरा सूख गया है। तो देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कितनी सारी भैंसियाँ यहाँ पर चर रही हैं। फिलहाल इसको बहुत गर्मी लगी है, इस वजह से ये अपने बाल पीछे कर रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों इसको कितनी गर्मी लगी हुई है, इतनी गर्मी कि अपने कपड़े भी उतार के फेंक रहा है और उसी से हवा ले रहा है। तो यहाँ पर भैंस किसी के खेत में जाके उसकी फसलों को नुकसान कर रहे थे। फिलहाल वो खेत का मालिक उन भैंसों को भगा दिया है। तो देख सकते हैं ये चड्डी पहन के ऐसे ही पूरे खेत का भ्रमण कर रहा है और इसको ऐसे ही खूब मज़ा आ रहा है। तो इस छोटे से लड़के को आम खाना है और बोल रहा है वो मीठा आम मुझे तोड़ के खाना है। तो देख सकते हैं इसका ऐसे ही नटखट हरकतें चालू है और देखिए बीच बीच में इसका डांस भी निकल रहा है और बड़े ही अजीब तरीके से ये डांस कर रहा है। तो दोस्तों धूप कम हो गई है और अब वीडियो बनाने में बहुत ही मज़ा आएगा और गर्म हवाएं भी अब कम हो गई हैं। फिलहाल ये खेत बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है और इस खेत पे चलना अपने आप में एक चुनौती है और गंदगी से भरा हुआ है ये खेत। तो देख सकते हैं दोस्तों, पता नहीं ये गड्ढे में क्या ढूंढ रहा है। लगता है इसको कोई बड़ा खजाना मिलने वाला है। फिलहाल खजाना ऐसे अगर मिलता तो कोई भी गड्ढे में कूद के खजाना ढूंढ लेता। वैसे दोस्तों इस गर्मी में कभी कभी चक्कर आने लगते हैं, ऐसा लगता है कि बीपी लो हो गई है और बेहद ही कमजोरी लगती है। फिलहाल ये हरियाली देख के मुझे बेहद ही अच्छा लग रहा है। तो आप बताइए क्या आपको भी हरियाली देखकर बहुत अच्छा लगता है? तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी बकरियाँ हैं और वे बेहद ही शानदार तरीके से चर रही हैं। फिलहाल खेत में कोई घास नहीं है, फिर भी पता नहीं कहाँ से घास पा के चर रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक और बकरी चराने वाले आए हैं। फिलहाल इनकी बकरियाँ दिख नहीं रही हैं, इधर उधर चर रही हैं और ये अपनी बकरियों को ढूंढ रहे हैं। तो देखिए ये चड्डी मास्टर भी आ गया है और कह रहा है कि मैं भी बकरी चराऊंगा, लेकिन बकरी भी इसी के बराबर है, तो ये क्या चराएगा बकरी। फिलहाल यहाँ पर बकरी और भैंसों का भंडार दिख रहा है। हमारे अगल बगल दाएं बाएं आगे पीछे बकरी ही बकरी हैं। या बाजी। तो दोस्तों देख सकते हैं 100 बकरियों का मालिक और ये ऐसे ही बैठा है। फिलहाल इसकी बकरियां आसपास नहीं दिख रही हैं और इनमें लगता है इन दोनों में झगड़ा हो गया है।
तो इन दोनों में बेहद ही टेंशन चल रहा है और देखिए बात हाथापाई पर पहुंच गई है और बहुत जल्दी ये लड़ने ना लगे एक दूसरे से। तो दोस्तों इस लड़के की लड़ाई बहुत तेज होने वाली थी। फिलहाल हमने छुड़वा दिया उस छोटे गदाधारी भीम को, हमने अलग किया, नहीं तो आज बेहद तगड़ी लड़ाई हो जाती। फिलहाल इनकी बकरियां चरते चरते एक गुम हो गई है और उन्हीं को ये ढूंढ रहे हैं। फिलहाल अभी तक वो बकरी मिली नहीं है, आशा है कि वो जल्दी मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पर बहुत सारी बकरियां चर रही हैं और लेकिन उनकी कोई बकरियां यहाँ पर दिख नहीं रही है। बहुत देर से खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बहुत सारी बकरियां यहाँ पर चर रही हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं की बकरी गुम गई है और मिलने का नाम नहीं ले रही है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ही दूर पर ट्रांसफार्मर में आग लग गई है और यहाँ पर लाइट चली गई है। फिलहाल देखते हैं आज लाइट आती है कि नहीं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ज़मीन को काटकर खेत बनाए गए हैं और बेहद ही शानदार तरीके से खेत यहाँ पर बनाए गए हैं। फिलहाल इस खेत पर एक भैंस आ गई है और ये खेत वैसे इसमें फसल नहीं लगी है तो कोई नुकसान नहीं कर पाएगी इस खेत का ये भैंस। तो ये मेरे पीछे जो आप पौधा देख रहे हैं ये बेहद ही खतरनाक है और आपका गलत तरीके से हाथ इसमें पड़ गया तो आपके हाथ को चीर सकता है। तो यहाँ पर लोग अपने जानवरों को घर ले जाने की तैयारी में हैं और वे धीरे धीरे करके यहाँ से ले जा रहे हैं अपने घर उन जानवरों को। तो यहाँ कुछ ही दूर पर एक खेत पर आग लगाई गई है। फिलहाल मुझे समझ नहीं आता कि खेत पर लोग आग क्यों लगाते हैं। तो जैसे यहाँ रात होती है तो कुछ कीड़े चींची चींची करके यहाँ चिल्लाने लगते हैं, जैसे दोपहर को कोई कीड़े चिल्लाते हैं बेहद तेज। तो अब चिल्लाने में मोर भी क्यों पीछे रहें, वे भी अपना गाना जहाँ गा रहे हैं यानी चिल्ला रहे हैं और उनकी आवाज़ें थोड़ा कौवे की तरह मिलती है। फिलहाल दोस्तों इन खेतों पर क्रिकेट खेलने में बहुत ही मज़ा आएगा और दूर दूर तक यहाँ पर साफ मैदान दिख रहा है। इस समय कोई फसल इन खेतों पर नहीं दिख रही है तो इसलिए क्रिकेट खेलने में बहुत ही मज़ा आएगा इन खेतों पर। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने जानवरों को लेकर बैठे हैं, तो बहुत से लोग चले गए हैं और कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं अपने जानवरों को चरा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो छोटा बच्चा था मेरे साथ वो चला गया है, वो लोग भी अपने घर चले गए हैं। तो जो छोटा बच्चा था वो अपने साथ बकरी लाया था और उसके साथ जो बड़ा सा लड़का था वो भी अपनी बकरी लाया था। फिलहाल दोनों घर चले गए हैं। फिलहाल यहाँ आसपास सिर्फ मैं ही दिख रहा हूँ और अगल बगल यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है और इस सन्नाटे पर मैं बीच में खड़ा हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे साथी थे वो भी घर चले गए हैं। फिलहाल यहाँ पर जो कुछ लोग बचे हैं वे अपनी बकरियाँ लेकर घर जाने की तैयारी में हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ किलोमीटर दूर अजान शुरू हो गई है। फिलहाल हमारे गांव में कोई ऐसी अजान नहीं होती क्योंकि यहाँ सिर्फ एक या दो ही मंदिर दिखेंगे, यहाँ पर कोई मस्जिद नहीं है। तो लगभग यहाँ अब अंधेरा होने वाला है, कुछ ही 10-15 मिनट बाद यहाँ अंधेरा हो जाएगा। फिलहाल मैं भी घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अब लोग धीरे धीरे 2 नंबर करने आएंगे। फिलहाल मैं वो सब नहीं दिखा सकता। तो दोस्तों एक भैंस मुझे दौड़ा ली थी। फिलहाल मैं किसी तरह से बचता बचाता वहाँ से भागा, नहीं तो आज मुझे उड़ा देती। तो दोस्तों आप बताइए, क्या आप भैंस का दूध पीते हैं या गाय का? फिलहाल यहाँ ज़्यादातर लोग भैंस का दूध पीते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं यहाँ
गाय के दूध का कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। यहाँ पर अधिकतर लोग भैंस पालते हैं। तो अब कुछ देर का और खेल, और कुछ देर बाद ये खेल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ रात हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ रात होते ही खूब भयंकर अजीब जानवर यहाँ बहुत चिल्लाते हैं और आप उनकी आवाज़ें सुनकर डर जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं ही दिख रहा हूँ, और लोग यहाँ से खिसक लिए हैं। तो यहाँ पर कुछ खेतों पर झटका मशीनें लगी हैं, और वे झटका मशीनें इसलिए लगाई गई हैं ताकि कोई जानवर उस खेत में फसलों को बर्बाद ना करे। फिलहाल इंसान को वो झटके लगते हैं अगर इंसान उस झटका मशीन के पास पहुंचते हैं। तो यहाँ पर मोर बेहद तेज चिल्ला रहे हैं। फिलहाल पता नहीं क्या संकेत देना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए अब। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।